आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीआरपीसी के सेक्शन 161 और 164 के बयान कब लिए जाते हैं और 161 और 164 सीआरपीसी के बयान कौन लेता है और जब कोर्ट में विचारण चलता है तो 161 और 164 के बयानों का क्या महत्व होता है। साथ ही आगे हम बात करेंगे कि सीआरपीसी के सेक्शन 161 और 164 के स्टेटमेंट किन किन लोगों के लिए जाते हैं। साथ ही जो सीआरपीसी 164 के बयान है उनको रिकॉर्ड पर लेने की आवश्यकता क्यों होती है। अगर आप लॉ स्टूडेंट है और अगर आपने प्रैक्टिस अभी अभी चालू की है या फिर आप कहीं पर लीगल एडवाइजर है तो यह वीडियो आपके बहुत ही काम में आने वाला है। साथ ही अगर आप आम नागरिक है तो आपको कानून का पता होना बहुत ही जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। जब भी किसी संज्ञेय मामले में पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हो जाती है तो उस पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जो उस घटना की जांच करेगा, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी कि IOB कहते हैं। उसे सीआरपीसी में यह जिम्मेदारी दी जाती है कि जो FIR दर्ज हुई है, जो संज्ञेय मामले में FIR दर्ज हुई है, उसकी जांच करे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करे। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसका क्या काम होता है? जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वह घटना से संबंधित सभी लोगों के बयान लेता है, उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है उन्हें कलेक्ट किया जाता है और एक फाइल तैयार की जाती है। जब घटना से संबंधित IO के द्वारा लोगों के बयान लिए जाते हैं या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं तो सीआरपीसी के सेक्शन 161 से उसको पावर दी जाती है कि वह लोगों के बयान ले या फिर जो डॉक्यूमेंट है उन्हें कलेक्ट करे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी पुलिस स्टेशन में एक डायरी होती है जिसे रोजनामचा भी कहा जाता है। उसमें IO के द्वारा जो भी कार्य किया गया है वे सारी बातें उसमें लिखी जाती हैं और जिन लोगों के स्टेटमेंट दर्ज किए गए हैं उनके भी वह बयान उस रोजनामचे या फिर डेली डायरी में लिखे जाते हैं। तो सीआरपीसी 161 का मतलब यह है कि जो IO होता है उसे पावर दी जाती है कि घटना से संबंधित जितने भी लोग हैं उनके बयान दर्ज किए जाएं। अब हम बात करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 164 के बारे में। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही 164 के बयान लिए जाते हैं, लेकिन 164 के बयान पुलिस के द्वारा नहीं लिए जाते हैं बल्कि मजिस्ट्रेट के समक्ष मजिस्ट्रेट के द्वारा 164 के बयान लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से अपराध हैं जिनमें 164 के बयान दर्ज करना बहुत ही जरूरी होता है। ये जो महिलाओं से संबंधित अपराध होते हैं जैसे छेड़छाड़ के मामले, रेप के मामले और जो महिलाओं से संबंधित अपराध होते हैं उनमें जो पीड़िता महिला होती है उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने उनके बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं। साथ ही अगर जो IO होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जिस व्यक्ति ने जघन्य अपराध किया है उन व्यक्तियों के भी मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किए जाते हैं। अब जहां तक महिलाओं से संबंधित अपराध है, जिस तरह से कोई पीड़िता महिला है उनके 164 के बयान होना बहुत ही जरूरी है। सीआरपीसी में संशोधन करके 164(5) के सबसेक्शन 1 जोड़ा गया है और इनमें यह जरूरी कर दिया गया है कि महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध है, महिलाओं से अपराध जैसे 354 का अपराध है, 354 A, B, C, D, इसके अलावा जो बलात्कार है 376 A, B, C, D, E, इसके अलावा 509, इन मामलों में जो भी अपराध होते हैं उनमें मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान लिए जाते हैं। अभी तक हमने यह जाना कि सीआरपीसी के सेक्शन 161 और 164 के बयान कौन कौन लेता है। अब हम बात करेंगे कि सीआरपीसी के सेक्शन 161 और 164 के बयानों में क्या अंतर होता है। सीआरपीसी के सेक्शन 161 के जो बयान होते हैं उसमें जो विटनेस होते हैं उसके हस्ताक्षर नहीं होते हैं, क्योंकि सीआरपीसी के सेक्शन 162 में यह बताया गया है कि जो विटनेस होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, जिसके बयान हुए उनके हस्ताक्षर नहीं होंगे। लेकिन जो 164 के बयान होते हैं जिसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष महिला के बयान होते हैं उसमें महिला के हस्ताक्षर होते हैं और उसे एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाता है। अब कई लोगों के मन में यह रहता है कि जब पुलिस के द्वारा 161 के बयान ले लिए जाते हैं तो 164 के बयानों की क्या आवश्यकता है। 164 के बयानों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि किसी भी पीड़ित महिला या पुरुष को यह लगे कि मैंने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दिए हैं
ताकि वह कोर्ट में अपने बयानों से पलटे नहीं या फिर अपने बयानों से मुकरे नहीं। उसके कोर्ट में होस्टाइल यानी पक्षद्रोही होने के चांस कम हो जाएं और जो घटना की बात है वह बरकरार रहे, इसलिए 164 के बयान लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि साक्ष्य या एविडेंस में इन दोनों का क्या महत्व होता है। क्या सीआरपीसी के सेक्शन 161 और 164 के बयानों के आधार पर ही किसी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है? तो इसके बारे में कानून क्या कहता है मैं आपको बता रहा हूं। इस संबंध में कानून यह कहता है कि सीआरपीसी के सेक्शन 161 और 164 के बयानों के आधार पर ही किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जब पुलिस के द्वारा 161 के बयान लिए जाते हैं तो उन बयानों में और जब गवाह के द्वारा कोर्ट में बयान दिए जाते हैं, इन दोनों बयानों में कंट्राडिक्शन हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि गवाह ने कोर्ट में वही बयान दिए हैं जो सीआरपीसी के सेक्शन 161 और 164 में दिए हैं। तो प्रोसिक्यूशन की ओर से कोर्ट में दिए गए बयानों का समर्थन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको मैं क्लियर कर देता हूं, जब पुलिस के द्वारा 161 के बयान लिए जाते हैं और मजिस्ट्रेट के द्वारा 164 के बयान लिए जाते हैं तो उस आधार पर, उन बयानों के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा नहीं की जा सकती है, क्योंकि कानून यह कहता है कि जब भी गवाह कोर्ट में गवाही देने के लिए आता है तो 161 के बयानों में और जो कोर्ट में उसने गवाही दी है उसमें अंतर हो सकता है। तो इस आधार पर केवल 161 के बयानों के आधार पर उसे सजा नहीं दी जा सकती है। साथ ही जो 164 के बयान होते हैं उसमें सरकारी वकील के द्वारा यह कहा जाता है कि जो गवाह है उसने 161 में भी वही बात कही है, 164 में भी वही बात कही है, तो वह इन बातों का सहारा ले सकता है। इसलिए 161 व 164 के बयानों के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जो 161 के बयान होते हैं वह कोर्ट में मान्य नहीं होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि सीआरपीसी के सेक्शन 161 और 164 के बयानों में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।